ओके, आईडीबीआई बैंक पे भी खबर है। आज ये स्टॉक जो है 12% नीचे है, क्योंकि गवर्नमेंट ने स्क्रैप कर दी है बिड्स फॉर मेजॉरिटी स्टेक सेल, क्योंकि जो बिड्स आई थी वो रिजर्व प्राइस से काफ़ी नीचे थी। उसके बाद आज स्टॉक जो है करीबन 15% नीचे कामकाज करते हुए। गौरांग सर, आप कुछ कहेंगे आईडीबीआई बैंक पे? मैं उम्मीद करता था कि आप ये प्रश्न मुझे न पूछे, लेकिन अगर आपने पूछ ही लिया है तो अभी सुन लीजिए। गीतू, अगर मुझे मेरी याददाश्त अगर बराबर है, ऐसे तो मेरी याददाश्त रहती है ठीक से, लेकिन मेरी याददाश्त इसको लेकर के ज्यादा थोड़ी बहुत मजबूत है। मुझे बहुत ही स्पष्ट रूप से याद है, हमारे स्वर्गीय भूतपूर्व वित्त मंत्री श्रीमान अरुण जेटली जी ने बजट के टाइम पे ये घोषणा की थी कि आईडीबीआई बैंक का विनिवेश होगा। जी, बराबर है, और मैं मेरे ख्याल से सही हूं इस बात पे। बिल्कुल वो सही। स्टॉक मेरे ख्याल से 125 150 तक गया, मेरे ख्याल से खाली उस टिप्पणी पर। वो समय था, वो साल था, और आज का समय और साल है। मैं उम्मीद करता हूं कि आईडीबीआई बैंक के ऊपर सूरज की किरणें गिरे और उसको एक नया सवेरा देखने मिले, लेकिन वो वास्तविकता बहुत जल्द होते हुए मुझे नजर नहीं आती है, और हमारी कवरेज नहीं है आईडीबीआई बैंक के ऊपर, इसलिए मैं विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा। और एक बात और कहना चाहूंगा आपके दर्शकों के, इस बैंक को छोड़ करके बाकी बहुत सारी बैंक है जो बहुत मजबूत और सक्षम है, उस पर ध्यान दीजिए। सो गौरांग सर, आपने बैंक्स की बात ही की है, क्योंकि अब तो प्राइवेट और पीएसयू बैंक्स में काफी टसल चल रहा है। पीएसयू बैंकिंग स्पेस इज आउट परफॉर्मिंग। अभी की बात नहीं करते हैं, 2 हफ्ते की, उससे पहले हमने देखा था क्लियर आउट परफॉर्मेंस फ्रॉम पीएसयू सेक्टर बैंक विज द प्राइवेट बैंक्स। आपको क्या पसंद है? दोनों ही पसंद है, या फिर आपको लगता है कि प्राइवेट बैंक्स के लिए कुछ दिक्कतें बढ़ सकती है, क्योंकि पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो है वो अब कंपटीशन फेस करने के लिए बिल्कुल तैयार है, टेक्नोलॉजी पे काफ़ी आगे निकल रहे हैं, एंड दे हैव बीन डूइंग गुड एज फार एज द अर्निंग्स आल्सो कंसर्न। तो ये तो मेरा मानना है कि जीवन में और खास करके शेयर बाजार में पक्षपात नहीं करना चाहिए आपको। हमारी पसंद की दोनों ही तरफ है, सरकारी बैंकों के ऊपर, निजी क्षेत्र की बैंकों के ऊपर, और एक कड़ी जोड़ना चाहूंगा, वो है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, एनबीएफसी। तो ये तीनों ही पूरा ब्रह्मांड बनाते हैं, वित्तीय क्षेत्र, बीएफएसआई ब्रह्मांड जिसे हम कहते हैं। तो सरकारी बैंकों में अगर दो दो नाम लेने हो तीनों में ही, तो मेरे ख्याल से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, निजी क्षेत्र बैंक में अगर आपको पसंद करना है तो मेरा मानना है एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक का आप चयन कर सकते हैं। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी में अगर आपको ध्यान देना है तो बजाज फाइनेंस, एमएनएम फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, जो कि बहुचर्चित रहा है और इतनी गिरावट के बावजूद भी मेरे ख्याल से सक्षम रूप से खड़ा है।